प्रयागराज से आगे वो पहुंचते हैं चित्रकूट में। और चित्रकूट जब पहुंचते हैं तो वहां पे वो अपनी कुटी बना के रहने लगते हैं। तो उसके बाद चित्रकूट पहुंचने के बाद जब राम जी इधर चित्रकूट पहुंचते हैं तो जिस समय राजा दशरथ का देहावसान होता है उस समय भरत और शत्रुघ्न जी जो हैं वो अयोध्या में नहीं होते हैं। जब वो वापस आते हैं तो बहुत नाराज होते हैं और पूरी प्रजा के साथ, तीनों माताओं के साथ वो राम जी को लेने आ जाते हैं। हमारे रामायण का ये दूसरा बहुत भावुक प्रसंग है जिसमें भगवान राम के पास भरत जी पूरी प्रजा को लेके चले आते हैं और उनकी शरणागति में आ जाते हैं। अब हम लोग अपनी अगली कथा में उस प्रसंग को देखेंगे। हम लोग ब्रेक ले लें क्या थोड़ा सा? नहीं, ओके ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यह तो शुभ संकेत नहीं है। मुझे भी भरत की चिंता रहती है। भैया, भरत आ गया है और सेना भी लाया है। शस्त्र उठाने का समय आ गया है। अच्छा हो खुद ही आ गया। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भरत है? हाय। चित्रकूट तक आ गया है पूरी सेना के साथ। हाथी और घोड़े भी है। वो आक्रमण करने आया है। आक्रमण? किस पर? आप पर और किस पर? राज्य पाकर उसे संभाला नहीं गया। उसने सोचा होगा दोनों भाई वन में असहाय होंगे और उनको समाप्त कर हमेशा के लिए बाला को मिटा दूं। लक्ष्मण, भरत की बुद्धि ऐसी कुटिल कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसकी माँ की बुद्धि कुटिल है तो उसकी भी हो सकती है। नहीं लक्ष्मण, नहीं। राज शक्ति के नशे में भरत आपकी हत्या करने आया है। नहीं लक्ष्मण, नहीं। आपको मेरी सौगंध है भैया, आज मुझे मत रोकिएगा। आज मैं भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा और पूरी सेना का नाश कर दूंगा। सावधान लक्ष्मण, सावधान। तुमने जो भरत को मारने की प्रतिज्ञा की है उसे तुम निश्चित ही पूरा कर सकते हो, किंतु वेदों और विद्वानों का कहना है कि मनुष्य का कोई भी कठोर कर्म करने से पहले उसे उचित या अनुचित का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। कोई भी बड़ा कार्य बिना सोचे नहीं कर देना चाहिए जिससे पीछे पछताना पड़े। भैया, मैं आपकी सेवा में आ गया हूँ। भरत, मेरे भाई। मेरे कारण आप सबकी यह दशा हुई है। मुझे भाई मत कहिए, मैं इस लायक नहीं हूँ। भाभी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सबकी ऐसी दशा देखने से पहले अगर मुझे मृत्यु आ जाती तो अच्छा होता। देवाजी, ऐसा मत कहिए। प्रणाम भैया, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था और मैंने आपके ऊपर धनुष उठाया। तो माँ ने चलाया क्यों नहीं? मेरी माता के कर्मों का मुझे यही दंड मिलना चाहिए। मैं इसी लायक हूँ। भरत, माता के शब्द का प्रयोग करना पाप है। भैया, इस समय मेरी बुद्धि मारी गई है। मैं आपके पास प्रायश्चित करने तो आया हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। भैया, मैं आप सबको अयोध्या वापस ले जाने आया हूँ। मैं तो अभी छोटा बालक हूँ। मैं राजा बनने की योग्य नहीं हूँ। अयोध्या के राजा तो आप हैं। भरत, अब पिताजी नहीं है। यह हमारा धर्म है कि पिताजी का दिया हुआ वचन झूठा ना हो। तो फिर भैया आप बताइए मेरे क्या आ गया है। अगर आप कहें तो मैं आपकी जगह वनवास लेता हूँ। भरत, मैं तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। यह जो तुम मुझे राज्य लौटाने आए हो, मैं उसे स्वीकार कर दूंगा। क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? आज्ञा दो भैया।
14 वर्ष तक तुम राज्यभार संभालो। 14 वर्ष बाद आकर मैं राज तुमसे ले लूंगा। बड़े निर्मोही हो भैया, प्रेम का कोई मोल नहीं आका। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। अच्छा, तो बिक जाता हूँ। शायद यह 14 वर्ष का बिछड़ना ही मेरे पापों का प्रायश्चित है। लेकिन एक बात याद रखना भैया, अगर 14 वर्ष के बाद एक दिन की भी देरी हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं भैया नहीं, मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मेरे आने में देरी नहीं होगी। भैया, मेरी भीख विनती है, कृपया अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दो। जब आप नहीं होंगे मैं इन्हें राज चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रखूंगा और इनका आशीर्वाद लेकर ही राज्य कार्य करूंगा। लक्ष्मण,